गुरुजी जैसा जनमानस में चला है कि आपके धुने पे मोनालिसा बैठी, मोनालिसा को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, मोनालिसा वायरल हो गई। तो गुरुजी वो कब से आपके पास आ रही थी? ये कुंभ चालू हुआ जब से ही। पर ये हमने जब उसको, मैं नर्मदा परिक्रमा किया ना, 3 साल 3 महीने 13 दिन की। वो नर्मदा परिक्रमा होती है पैदल, जो आपने दादा गुरु के नाम से पहचानते होंगे। वो जो परिक्रमा कर रहे हैं वो हमने भी की है। मैं 2007 में परिक्रमा चालू किया था, 2012 तक पूरी की थी। 3 साल 3 महीने 13 दिन की। तो उसी में मंडलेश्वर गांव है, तो वो लोग वहाँ रहते थे। वहाँ पे अहिल्या माता का मंदिर है। अच्छा, मोनालिसा रहती। हाँ, उनके उनका घर वहीं पे है, पूरा परिवार वहीं। अब वो उन्होंने देख लिया मेरे को, तो मैंने पहचान लिया उनको। उनके बेटा तू है? तो बोले हाँ बापू मैं भी हूँ। माला बेचने आते थे, फिर यहाँ बैठ जाते थे। बापू चाय पिलाओ, बापू ये करो। तो अब पिलाते थे चाय। जिस दिन बिक्रा नहीं होता था, बूढ़ी नहीं होती थी, उस दिन बूढ़ी कराते थे। और बापू आशीर्वाद दो, बोले बेटा आगे बढ़। तो बढ़ गई। तो मेरे यहाँ भैरव की सिद्ध मूर्ति है, भैरव की है। 400 साल पुरानी मूर्ति है। मेरे को सपने में आके भैरव जी प्रसन्न हुए थे। और वो अपने आश्रम में है अभी भी। तो उसको साक्षी मान के मैंने एक धागा। गुरुजी जैसा कि बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हैं लक्ष्मण गिरी जी के नाम से। तो ऐसा देखते हैं लोग कि जैसे आपके लिंग में उसमें ही आप डंडा से करके किसी को खड़ा भी कर लेते हैं। तो इसमें जो आप लोग को नागा बनाया जाए तो क्या लिंग में शक्ति आ जाती है या कुछ उसकी साधना होती है? उसकी परीक्षा होती है। जैसे 12 साल तक ब्रह्मचार्य में रहना पड़ता है। 12 साल ब्रह्मचार्य में रहने के बाद फिर उसको नागा की दीक्षा दी जाती है। और नागा की दीक्षा देने के बाद उसको वहाँ पे धर्म ध्वजा के नीचे 3 बार टच, उसकी नस खींची जाती है। जो नस एक बार टूट जाती है तो आपके कोई काम की नहीं रहेगी फिर। इसलिए उसको नागा कहते हैं। वो जैसे आपके जैसे न्यूज वाले थे, उनको भी ऐसी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी, वो भी परेशान थे। और वो भी है, कुंडली देखने वाले भी हैं, वो ब्राह्मण है। तो वो मेरे पास आते थे, बैठते थे, तो बोले महाराज ऐसा है वैसा है। मैंने उनको बोला, मैं कहा मुखी रुद्राक्ष तेरे पास है बेटा? तो बोले है गुरु जी। और वो एक मुखी एकदम से नहीं मिलता है, वो 1.25 लाख से ऊपर का है वो। पर वो उसके पास था। तो उसने बोला गुरु जी क्या करो? मैं कहा बेटा दे दे भी 21,000 में। तो उसने 21,000 में दे दी। और 3,000 में हमने माला भी ली उससे, क्योंकि उसका धंधा नहीं हो रहा था, मीडिया वाले हैरान करते थे। गुरुजी ओरिजिनल रुद्राक्ष की कैसे पहचान होती है? ओरिजिनल के रुद्राक्ष की पहचान होगी, पानी में डालोगे तो डूब जाएगा, और 2 सिक्कों के बीच में रखोगे तो घूमने लग जाएगा। यही उसकी पहचान है। और धुने में डालोगे तो वो काला होगा, पर गलेगा नहीं। और प्लास्टिक का हो तो गल जाएगा। और घी में डालोगे तो काला होगा एकदम। उसकी पहचान है। गाय के घी में डालोगे तो रुद्राक्ष एकदम काला हो जाएगा, बिल्कुल। में जो आप गुरुजी को आप देख रहे हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे गुरुजी को फोकस करें क्लोजअप में गुरुजी का। आप जो गुरुजी को देख रहे हैं अभी जो विदेशी सब आई थी, जो कैबिनेट में बैठी थी और जोगी जी से मिली हुई थी, वो सारी शिष्या गुरुजी की ही थी। वीडियो बहुत वायरल हुआ था और लोग ये जानना चाह रहे थे कि किसकी शिष्या है। तो गुरुजी की ही शिष्या थी जो फॉरनर थी। गुरुजी वो कहाँ से आई थी? इटली से। गुरुजी आपसे वो कब दीक्षित हुई थी? वो दीक्षित हमारे जो शिष्य एक वहाँ रहते हैं ना, वही आश्रम चलाते हैं। हाँ, उन्हीं से। वहाँ पे हमारे 13 13 जो अपने जिले नहीं होते हैं, पूरे यूएस में हमारा प्रचार चलता है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मन प्रसन्न हुआ। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि जिस गांव में 18 साल से लगभग पानी नहीं आता था, कहीं भी हैंडपंप लगता था, बोरवेल होता था, पानी नहीं आता था, गुरुजी के वहाँ चरण पड़े और चमत्कार हुआ गुरुजी के साधनाओं से, गुरुजी की सिद्धियों से कि वहाँ पानी आ रहा है, पूरा हरा भरा हो गया है। हर तरह का पेड़ पौधा और फसलें भी अब लग रही हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा है वो तेरा है, ले जा। गुरु मेरे जी को और कोई दे रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ।
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। आप जो गुरु जी को देख रहे हैं, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि दिव्य त्यागी तपस्वी महान गुरुजनों का दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। हम चाहेंगे कैमरामैन को फोकस करें गुरु जी पर, और आपसे चाहेंगे आप भावपूर्ण दर्शन करिए गुरु जी का। ये गुरु जी जो है, ये आप लोग सुने होंगे, महाभारत में हिडिंबा राक्षसी जो भीम की पत्नी बनी थी, हिडिंबा राक्षसी का जो वन है वहीं पे गुरु जी का आश्रम है। उसी जंगलों में दिव्य साधना करते हैं गुरु जी, वहीं तपस्या करते हैं गुरु जी। और गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद है, आप लोग जो देख रहे हैं कि अभी एक लड़की वायरल हुई है मोनालिसा नाम की, जो रुद्राक्ष की माला बेचती हैं, वो गुरु जी के आशीर्वाद से ही वायरल हुई है। जो मोनालिसा आप देखे हैं, गुरु जी के ही आशीर्वाद से वायरल हुई है। और अभी एक जो इटली का जो वायरल हुई है, सब भक्त लोग वायरल हुई हैं, वो गुरु जी की ही शिष्या थी, गुरु जी के ही धुने पर बैठती थी। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा चैनल धर्म संसद लाइव टीवी 6.5 लाख सब्सक्राइबर था। मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया था, फिर चैनल रिकवर हुआ, लेकिन उसके वीडियो नहीं बच पाए। मेरा बड़ा चैनल डिस्टर्ब हो गया। मैंने गुरु जी के धुने पे से ही महाकुंभ से स्टार्ट किया था अपना धर्म संसद लाइव टीवी। और आज देख सकते हैं कि हमारे वीडियो भी मिलियन में, 0 सब्सक्राइबर से वीडियो मिलियन में जाने लगे। गुरु जी का ही आशीर्वाद है। ये मैं अपना बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ, आप लोग देख भी सकते हैं, आपके सामने प्रमाण भी हैं कि मेरा चैनल डिस्टर्ब होने के बाद जब मैंने दूसरा चैनल खोला, गुरु जी का ही आशीर्वाद शुरू में आके लिया, मैंने इसी धुने पे लिया। और मेरी बहुत इच्छा है कि गुरु जी के आश्रम पे भी जाऊँ, जहाँ से गुरु जी जिस जंगल से आए हैं, गुजरात गुजरात से आए हैं। और आप मोनालिसा अभी बहुत चर्चा में है। गुरु जी मोनालिसा आप ही के धुने पे बैठती थी? हाँ, हमारे यहीं बैठती थी, माला बेचने आते थे, फिर यहीं बैठ जाते थे। बापू चाय पिलाओ, बापू ये करो, तो अब पिलाते थे चाय। जिस दिन भी करा नहीं होता था, बूढ़ी नहीं होती थी, उस दिन बूढ़ी कराते थे। और बापू आशीर्वाद दो, तो बोले बेटा आगे बढ़, तो बढ़ गई। गुरु जी, जैसा जनमानस में चला है कि आपके धुने पे मोनालिसा बैठी, मोनालिसा को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, मोनालिसा वायरल हो गई, तो गुरु जी वो कब से आपके पास आ रही थी? ये कुंभ चालू हुआ जब से ही। पर ये हमने जब उसको, मैं नर्मदा परिक्रमा किया ना, 3 साल 3 महीने 13 दिन की। वो नर्मदा परिक्रमा होती है पैदल, जो आपने दादा गुरु के नाम से पहचानते होंगे। वो जो परिक्रमा कर रहे हैं वो हमने भी की है। मैं 2007 में परिक्रमा चालू किया था, 2012 तक पूरी की थी। 3 साल 3 महीने 13 दिन की। तो उसी में मंडलेश्वर गांव है, तो वो लोग वहाँ रहते थे। वहाँ पे अहिल्या माता का मंदिर है। अच्छा, मोनालिसा रहती? हाँ, उनके उनका घर वहीं पे है, पूरा परिवार वहीं। अब वो उन्होंने देख लिया मेरे को, तो मैंने पहचान लिया उनको। हमको बेटा तू है? तो बोले हाँ बापू मैं भी हूँ। उनके चाचा जो थे, खर्राटिया नाम के थे, वो तो शरीर पूरा हो गया उनका। और उनके जो थे ना बच्चे, पहचान गए मेरे को। बोले बापू आप हमको पहचानते? मैंने उनको बोला मेरे को पहचानते? बोले हाँ हाँ पहचानते पहचानते। तो फिर वो आने लग गए, बैठने लग गए, क्योंकि एक विश्वास होता है ना। तो विश्वास के कारण हमारे पास आते थे, बैठते थे, और इधर उधर चाय पिला देते, नाश्ता भी करा देते थे। और नहीं धंधा होता तो 10-20 रुपया आज भी वही करते हैं। और भी बच्चे आती है, अभी भी माला दे के गए, बोले बापू बिक्रा नहीं हुआ, 10 रुपया दे दो। तो मेरे लिए भाई गुरु तेरा जी तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा मेरा है वो तेरा है, ले जा। गुरु मेरे जी, को और कोई दे रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा देखा गया कि आपने उसको आशीर्वाद भी, मोनालिसा को आशीर्वाद भी दिया। और वीडियो जो आपका वायरल है कि आप 21,000 रुपया दे के एक मुखी रुद्राक्ष भी लिए थे, वीडियो वायरल है, सब आम जनमानस में है गुरु जी। तो आप उसको आर्थिक मदद भी किए? वो जैसे आपके जैसे न्यूज वाले थे, उनको भी ऐसी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी, वो भी परेशान थे। और वो भी है, कुंडली देखने वाले भी हैं, वो ब्राह्मण है। तो वो मेरे पास आते थे, बैठते थे, तो बोले महाराज ऐसा है वैसा है। मैंने उनको बोला, मैं कहा मुखी रुद्राक्ष तेरे पास है बेटा? तो बोले है गुरु जी। और वो एक मुखी एकदम से नहीं मिलता है, वो 1.25 लाख से ऊपर का है वो। पर वो उसके पास था, तो उसने बोला गुरु जी क्या करो? मैं कहा बेटा दे दे भी 21,000 में। तो उसने 21,000 में दे दी, और 3,000 में हमने माला भी ली उससे, क्योंकि उसका धंधा नहीं हो रहा था, मीडिया वाले हैरान करते थे। गुरु जी, ओरिजिनल रुद्राक्ष की कैसे पहचान होती है? ओरिजिनल के रुद्राक्ष की पहचान होगी, पानी में डालोगे तो डूब जाएगा, और 2 सिक्कों के बीच में रखोगे तो घूमने लग जाएगा, यही उसकी पहचान है। और धुने में डालोगे तो वो काला होगा, पर गलेगा नहीं, और प्लास्टिक का हो तो गल जाएगा। और घी में डालोगे तो काला होगा एकदम, उसकी पहचान है। गाय के घी में डालोगे तो रुद्राक्ष एकदम काला हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, अभी मोनालिसा कहीं दिख नहीं रही, तो वो मोनालिसा कहाँ गई अब? अब ये मेरे को पता नहीं,
क्योंकि हम कैसे बता सकते हैं पूरा कहाँ। न्यूज वाले घेरने लगे तो फिर हाँ, तो अब क्या करेगी बेचारा, उसका धंधा तो चौपट हो गया ना। जैसा कि एक वीडियो और वायरल हुआ था गुरुजी कि पूरा न्यूज वाले घेर रहे थे तो आपके पर्णकुटी में ही आपके हाँ, उनके पिताजी ही लेके आए थे, गुरु जी ये मेरे बच्चे को बचा लो, बोले परेशान कर रहे हैं। हमारा तो धर्म ही है किसी की रक्षा करने के लिए, तो हमने बोला भाई बैठ जा। गुरुजी कोई ऐसा भी यूट्यूबर है जो उसका वीडियो चला तो उसको मदद भी कुछ की है? ये पता नहीं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि हम तो यहाँ धोने पे बैठते हैं। दोस्तों आप जो दिव्य महात्मा को भावपूर्ण दर्शन कर रहे हैं, जैसा कि सुने हैं महात्मा शंकर स्वरूप होते हैं, शंकर जी का गुण भी है कि अपने लिए भले पर्वत पर रहेंगे लेकिन लोगों को भर देते हैं, वैसे गुरु जी हमारे हैं, भर देते हैं। आप उनका इनका दर्शन करिए, वहीं से संकल्प करिए। हमारे आश्रम में एक लड़का था, उसको 9 लाख रुपया लगाया, 9 लाख रुपये का इलाज कराया, उसके बाद भी डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि इसको तुम घर लेके चले जाओ। तब उनके माता पिता और दादा दादी मेरे पास आके रोने लग गए। पूनम का दिन था, मेरा व्रत चल रहा था, तब वो आने लग गए। तो उन्होंने बोला कि महाराज अब एक ही आसरा है आपका। तो मेरे यहाँ भैरव की सिद्ध मूर्ति है, भैरव की है, 400 साल पुरानी मूर्ति है। मेरे को सपने में आके भैरव जी प्रसन्न हुए थे, वो अपने आश्रम में है अभी भी। तो उसको साक्षी मान के मैंने एक धागा किया था उनका, गुरु जी पहले 2 स्वप्न आप घंटे में वो ठीक होके आ गया, और अभी भी ठीक ठाक है। नस एक नक में रोग नहीं है। जिस गांव में जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे पानी का बहुत तंगी है, पर जहाँ जब से मैं वहाँ रहने लग गया हूँ तब से वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो रही है, और माँ गंगा का वहाँ अवतरण हुआ है, और 190 फुट पे पानी आ रहा है। और जो जूने बोर थे ना, ट्यूबवेल के वो बोर होते हैं, सब सूख गए थे, अभी सबके यहाँ पानी चल रहा है, और खेती हरियाली सब हो रही है। दोस्तों जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि जिस गांव में 18 साल से लगभग पानी नहीं आता था, कहीं भी हैंडपंप लगता था, बोरवेल होता था, पानी नहीं आता था, गुरुजी के वहाँ चरण पड़े और चमत्कार हुआ गुरुजी के सदनाओं से, गुरुजी की सिद्धियों से कि वहाँ पानी आ रहा है, पूरा हरा भरा हो गया है, हर तरह का पेड़ पौधा और फसलें भी अब लग रही हैं। आप गुरुजी को आप देख रहे हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे गुरुजी को फोकस करें क्लोजअप में गुरुजी का। आप जो गुरुजी को देख रहे हैं, अभी जो विदेशी सब आई थी, जो कैबिनेट में बैठी थी और जोगी जी से मिली हुई थी, वो सारी शिष्या गुरु जी की ही थी। वीडियो बहुत वायरल हुआ था और लोग ये जानना चाह रहे थे कि किसकी शिष्या है, तो गुरु जी की ही शिष्या थी जो फॉरनर थी। गुरु जी वो कहाँ से आई थी? इटली से। गुरु जी आपसे वो कब दीक्षित हुई थी? वो दीक्षित हमारे जो शिष्य एक वहाँ रहते हैं ना, वही आश्रम चलाते हैं। हाँ, उन्हीं से। वहाँ पे हमारे 13 जो अपने जिले नहीं होते हैं, पूरे यूएस में हमारा प्रचार चलता है। गुरु जी जैसा कि बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हैं लक्ष्मण गिरी जी के नाम से, तो ऐसा देखते हैं लोग कि जैसे आपके लिंग में उसमें ही आप डंडा से करके किसी को खड़ा भी कर लेते हैं, तो इसमें जो आप लोग को नागा बनाया जाए तो क्या लिंग में शक्ति आ जाती है या कुछ उसकी साधना होती है? उसकी परीक्षा होती है, जैसे 12 साल तक ब्रह्मचार्य में रहना पड़ता है। 12 साल ब्रह्मचार्य में रहने के बाद फिर उसको नागा की दीक्षा दी जाती है, और नागा की दीक्षा देने के बाद उसको वहाँ पे धर्म ध्वजा के नीचे 3 बार टच, उसकी नस खींची जाती है। जो नस एक बार टूट जाती है तो आपके कोई काम की नहीं रहेगी फिर, इसलिए उसको नागा कहते हैं। गुरु जी जो आप कर लेते हैं वो दिव्य तरीके से वो करते हैं, जो जिसे किसी को टांग लेते हैं चाहे कुछ खींचते हैं उससे, तो क्या सभी नागा सन्यासी खींच सकते हैं या अपनी अपनी साधना? ना, ये तो ऐसे तो जैसे जो होता है वही कर सकता है, क्योंकि सनात जिसने वह पूरा वो कर रखा है, क्योंकि हम तो इस पे 10-10 किलो ईंट भी खींच सकते हैं, उठाते भी हैं, इसलिए वो अपने अपने ब्रह्मचार्य का पालन होता है, उस पालन के कारण वो होता है। गुरु जी जैसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे भी आ गए हैं कि जो नागा नहीं है लेकिन फिर भी नागा कहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? नाग इस अखाड़े में तो सभी नागा है, आप कपड़े में भी देखोगे तो भी नागा है, और जो वो धुने पे बैठे हैं वो भी नागा है, और वो दिखते नहीं है। कपड़े में भी नागा है पर वो दिखेंगे नहीं आपको, कैसे समझ पाओगे नागा है कि नहीं है। महापुरुष भी है, नागा भी है, इसलिए। गुरु जी जैसा हम लोग सुने हैं दिगंबर और श्री दिगंबर नागा, तो दिगंबर नागा और श्री दिगंबर नागा क्या होते हैं गुरु जी? उसकी पद्धति अलग होती है। जैसे श्री दिगंबर होता है वो ऊंचा होता है, उसकी पद्धति मिलती है अखाड़े से, और जो नागा होता है वो अखाड़े के थ्रू ही चलता है, उसके नियम से चलेगा वो। गुरु जी जैसा हम लोग सुने हैं कि दिगंबर जो है कभी कपड़ा पहन भी सकते हैं, जो श्री दिगंबर है कभी जीवन में कपड़ा नहीं। ना, वो हमेशा भस्म लपेटते हैं।
और ऐसे ही रहते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कुशल भारती जी है, वो भी श्री दिगंबर है, वो हमेशा आपको ऐसे ही देखेंगे। फिर एक और है अशोक भारती जी, वो भी श्री दिगंबर है, वो भी ऐसे ही रहेंगे बिना कपड़े में। 14 नंबर सेक्टर में आपको मिलेंगे वो। गुरुजी नागा जैसे बनाए जाते हैं, तो जैसे कि होता है, हम लोग सुने हैं कि पिंडदान किया जाता है, तो इसमें किसके किसके पिंडदान किए जाते हैं? सारे रिश्ते नाते मतलब क्या होता है? ये पिंडदान मैंने खुद अपने का ही किया है, अभी किया है। जैसे पहले दाढ़ी थी, अब दाढ़ी नहीं है, ये मुंडन भी करा लिया है। इसमें 17 प्रकार का पिंडदान होता है, यानी माँ की माँ, माँ की माँ, माँ की माँ, माँ की माँ, फिर बाप का बाप, बाप का बाप, फिर 16 तक वो पूरा चलता है, 8 8, और 17वां फिर अपना खुद का देना पड़ता है, जो पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। उनका डेथ हो गया, उनका उनका मृत्यु अगर हो जाता है, तो उनका फिर जो क्रियाक्रम होता है, श्राद्ध होता है, वो नहीं होगा? ना, श्राद्ध नहीं होता हमारे में, सिर्फ उसको धूलोट कर देते हैं, धूलोट कहते हैं। 3 दिन में उसका धूलोट होता है, और 16 दिन बाद उसका भंडारा होता है। तो भंडारा करने के बाद, भंडारा ऐसे बड़ा भंडारा होता है, साधु संत आते, सब आते, उनको दान दक्षिणा दी जाती है, उनका सब काम, वो समझो 7-8 लाख रुपया लगता है। दोस्तों, आपको जिस दिव्य महात्मा गुरुजन का दर्शन करा रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि आपको कहीं भी समाज में ऐसे गुरुजन मिलते नहीं है जो दिव्य त्यागी। कहीं कोई पर्वतों से आ रहा है, कोई कंदराओं से आ रहा है, कोई जंगलों से आ रहा है, और इस महाकुंभ में ही वो लोग मिलते हैं। आप जो भावपूर्ण दर्शन कर रहे हैं गुरु जी का, दर्शन का भी बहुत महत्व है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तो दर्शन का भी महत्व, बहुत महत्व है। आपको तमाम हम गुरुजनों का दर्शन करा रहे हैं। इसमें कुछ गुरुजन जो है कि कैलाश पर्वत से आए हैं, कुछ गिरनार से आए हैं, कुछ गुजरात की जंगलों से आए हैं, कुछ दिव्य गुफाओं से आए हैं। तो आप भावपूर्ण दर्शन करिए और हमसे जुड़े रहिए अगले वीडियो तक। तब तक के लिए हर हर महादेव, महादेव। हर हर गंगे, हर हर महादेव। महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मन प्रसन्न